नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज फिर मैं लेकर आया हूं एक बहुत ही अच्छी मोरल स्टोरी जिससे आपको बहुत ही अच्छा सीख मिलने वाली है। इसके अलावा आपको नए नए वर्ड्स की मीनिंग जानने को मिलेगा। तो लेट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी जिसका टाइटल है वी शुड नॉट क्रिटिसाइज नेचर। वी यानी हमें, शुड यानी चाहिए, नॉट यानी नहीं, तो हमें नहीं चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? क्रिटिसाइज। तो यहाँ पे देखिए क्रिटिसाइज क्या होता है, इसका मतलब होता है आलोचना करना। यानी ये तो शुद्ध हिंदी होगी, किसी को समझ नहीं आ रहा हो तो सरल बताऊंगा। आलोचना करने का मतलब होता है किसी की बुराई करना। ठीक है, ये तो समझ आ गया। तो किसकी? नेचर। नेचर यानी क्या होती है? प्रकृति। प्रकृति आप सभी को पता है, हमारे जो वातावरण है प्रकृति है, पेड़ पौधे है ना, हम भी प्रकृति में आते हैं। पहाड़ हो गए, आपके जितने भी चीज़ें प्रकृति में आती है। तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? वी शुड नॉट क्रिटिसाइज नेचर। हमें प्रकृति की आलोचना नहीं करनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो हम शुड का यूज़ कब करते हैं? जब हमें कोई एडवाइस देता है, हमें ये चीज़ करना चाहिए, हमें ये चीज़ नहीं करना चाहिए, तुम्हें सिगरेट नहीं पीना चाहिए, तुम्हें शराब नहीं पीना चाहिए, कोई एडवाइस देता है तो फिर हम शुड का यूज़ करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। क्या होता है देखिए, टू बॉयज वर प्लेइंग इन अ गार्डन। टू बॉयज, दो लड़के, वर आप सभी को पता है, वर प्लेइंग, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। पहचान आपसे पता है, वॉज या वर के साथ आईएनजी वाला फॉर्म। तो दो लड़के खेल रहे थे इन अ गार्डन, यानी एक गार्डन में। गार्डन का हिंदी क्या होगा? बगीचा, उद्यान। तो एक बगीचे में खेल रहे थे। फिर क्या हुआ देखिए, दे सॉ ब्लैकबेरीज इन अ ट्री। उन्होंने, दे यानी वे होता है, या उन्होंने भी बोल सकते हैं, उन्होंने देखा। सी का पास्ट टेंस सॉ। ठीक है, ब्लैकबेरीज, ब्लैकबेरीज एक फल का नाम है। इन अ ट्री, एक पेड़ में ब्लैकबेरीज को देखा, बहुत सारे ब्लैकबेरी को देखा। फिर क्या हुआ देखिए, देयर माउथ बिगेन वाटरिंग। तो उनका मुंह, बिगेन वाटरिंग यानी क्या होता है? पानी आ जाना। ठीक है, तो उनके मुंह में पानी आ गया। भाई कोई भी फल को देखते हैं, पका हुआ फल देखते हैं, है ना, तो कोई भी चीज खाने पीने की अच्छी चीज देखते हैं तो उसमें क्या आ जाता है? मुंह में पानी आ जाता है। तो यहीं पे लिखा है देयर माउथ बिगन वाटरिंग, उनके मुंह में पानी आ गया। फिर क्या हुआ देखिए, दे वांटेड टू ईट देम। वे चाहते थे, वांट यानी चाहना, लेकिन वांट का सेकंड फॉर्म वांटेड, क्योंकि पास्ट टेंस में हम सेकंड फॉर्म को यूज ज्यादातर करते हैं। दे वांटेड, वे चाहते थे, टू ईट, खाने के लिए। ठीक है, देम यानी उन्हें, तो वे उन्हें खाना चाहते थे। बट द ट्री वॉज टू हाई, लेकिन द ट्री यानी पेड़, वॉज यानी था, टू हाई। अब टू का मतलब क्या होता है? भी होता है, और टू का मतलब बहुत ज्यादा भी होता है। ठीक है, टू हाई, बहुत ऊंचा था। खाना चाहते थे लेकिन पेड़ बहुत ऊंचा था। फिर क्या हुआ देखिए, द प्रॉब्लम वॉज हाउ टू गेट द ब्लैकबेरीज। द प्रॉब्लम यानी समस्या, वॉज यानी थी, समस्या थी। क्या थी? हाउ यानी कैसे, टू गेट यानी प्राप्त करना, पाना किसी चीज को। द ब्लैकबेरीज, तो क्लियर हो गया आपको कि समस्या ये थी कि ब्लैकबेरी को कैसे पाया जाए, कैसे प्राप्त किया जाए, यानी सीधी सी बात है, कैसे तोड़ा जाए। फिर क्या हुआ देखिए, वन ऑफ द बॉयज सेड। ठीक है, वन ऑफ द बॉयज यानी लड़कों में से एक ने, वन ऑफ द बॉयज लड़कों में से एक ने कहा, सेड कहा। क्या कहा देखिए, समटाइम्स नेचर मेक्स ग्रेव मिस्टेक्स। समटाइम्स यानी कभी कभी या फिर कई बार, नेचर प्रकृति, मेक्स यानी करती है, मेक्स यानी बनाना भी होता है, बनाती है या फिर करती है। सेंटेंस के हिसाब से हमें बोलना पड़ेगा। तो देखते हैं यहाँ पे इसका मतलब क्या, करती है। कई बार नेचर यानी प्रकृति करती है, क्या करती है? ग्रेव मिस्टेक्स। ग्रेव यानी क्या होता है? गंभीर। गंभीर को हम ग्रेव बोलते हैं। या फिर और क्या हो जाएगा? बहुत भारी, उसे भी हम ग्रेव बोलते हैं। तो गंभीर या फिर बहुत भारी गलतियां करती है। कौन? नेचर, प्रकृति। ये वो लड़का बोल रहा है, भाई जो नेचर है कई बार बहुत भारी गलती करती है। अब बता रहे क्या क्या गलती करती है देखिए, इट हैज ग्रोन लिटिल फ्रूट्स लाइक ब्लैकबेरीज ऑन अ वेरी हाई ट्री। ठीक है, इट हैज ग्रोन, तो इट यहां पे जैसे बोला ना, जैसे देयर डमी वर्ड होता है, वैसे यहां पे इट का यूज डमी के रूप में किया गया है। इट हैज ग्रोन यानी ये उगाता है, ये उगाता है या फिर इसमें उगता है। लिटिल फ्रूट्स यानी छोटे छोटे फल। ये क्या हुआ? नेचर क्या करती है? छोटे छोटे फलों को उगाता है। लाइक ब्लैकबेरीज, जैसे, लाइक यानी पसंद करने में होता है, लाइक यानी जैसे भी होता है। ठीक है, तो जैसे ब्लैकबेरीज जैसे कि ब्लैकबेरीज, ऑन यानी पर, अ वेरी यानी एक बहुत, हाई ट्री यानी बहुत ऊंचे पेड़ पर। तो क्या करती है प्रकृति? छोटे छोटे फलों को बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर क्या करती है? उगाती है। ये गलती करती है नेचर। और क्या करती है देखिए, वेयर का मतलब क्या होता है? वेयर का मतलब होता है जबकि, जबकि अ हैवी फ्रूट, एक भारी फल, एक बहुत भारी फल, लाइक वाटरमेलन। अब लाइक पता चल गया, जैसे वाटरमेलन यानी क्या होता है? तरबूज।
ग्रोस ऑन द ग्राउंड, ग्रोस यानी उगता है, ठीक है, उगता है ऑन द ग्राउंड, जमीन पर। तो इसका पूरा सेंटेंस का मतलब क्या हुआ कि भाई इसने पहले क्या कहा कि प्रकृति क्या करती है, छोटे छोटे फलों को बड़े पेड़ पर उगाती है, जबकि एक बहुत बड़े फल को यानी कि तरबूज को, है ना, तरबूज के जैसे बड़े बड़े फलों को, वजन फल को क्या करते हैं, जमीन पे उगाती है। जबकि ऐसे नहीं करना चाहिए, यहाँ पे बता रहा है क्यों नहीं करना चाहिए। द अदर वन नोडेड इन अग्रीमेंट एंड सेड, द अदर वन, अब जो दूसरा था, अदर वन यानी जो दूसरा लड़का था, नोडेड, नोडेड यानी क्या होता है, सिर हिलाना, ठीक है, हामी में सिर हिलाते हैं ना, हाँ बोलते हैं, तो उसे नोडेड बोलते हैं, सिर हिलाया। इन अग्रीमेंट, अग्रीमेंट यानी क्या होता है, सहमति, ठीक है, सहमति में सहमत हो गए, सहमत होना यानी किसी की बात को सही बोलना, मान जाना। एंड सेड, और कहा, उसने सिर हिलाया कि हाँ तुम तो यार सही कह रहे हो। देखिए क्या बोल रहा है, देखिए, आई क्वाइट अग्री विथ योर विथ व्हाट यू से, ठीक, आई क्वाइट अग्री, क्वाइट यानी होता है, देखिए क्वाइट यानी काफी भी होता है, क्वाइट यानी बिल्कुल, हाँ मैं बिल्कुल अग्री हूं, हाँ मैं बिल्कुल सहमत हूं, ऐसा मतलब होगा। आई क्वाइट अग्री मतलब मैं बिल्कुल सहमत हूं, विथ, विथ यानी साथ में, व्हाट यू से जो तुमने कहा, विथ यानी से भी होता है, साथ भी होता है, ठीक है, तुमने जो कहा उससे मैं बिल्कुल सहमत हूं, बिल्कुल सही बोल रहे हो। छोटे छोटे फल को भगवान उतने ऊंचे ऊंचे पेड़ में लगा देते हैं, और बड़े बड़े जो फल है तरबूज जैसे, उसे जमीन पे लगाते हैं। इट साउंड्स क्वाइट लॉजिकल, ठीक है, इट साउंड्स, साउंड्स यानी क्या होता है, ये लग रहा है, साउंड्स यानी इससे आवाज आती भी होता है मतलब, लेकिन ये ऐसे लग रहा है उसे भी हम साउंड्स बोलते हैं, ठीक है, ये सुनाई पड़ रहा है, क्वाइट लॉजिकल, क्या क्या सुनाई देता है, काफी, क्वाइट यानी काफी या फिर बिल्कुल, लॉजिकल यानी क्या होता है, तर्क संगत, तर्क संगत मतलब कि उसमें कुछ लॉजिक है, तो ये काफी तर्क संगत लगता है। बट आई फेल, लेकिन, आई फेल टू अंडरस्टैंड, लेकिन आई फेल यानी क्या होता है, मैं फेल हो गया, फेल यानी क्या होता है, नहीं समझ पाना, अनुत्तीर्ण होना, उसे फेल बोलते हैं। टू अंडरस्टैंड, समझने में, लेकिन मैं समझ पाने में असमर्थ हूं। वाई नेचर डजंट अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ प्रपोर्शन, ठीक है, मैं ये समझने में असमर्थ हूं, ये समझने में फेल हो गया कि वाई, क्यों, नेचर प्रकृति ने, डजंट, डजंट यानी नहीं करती, क्या नहीं करती, अंडरस्टैंड यानी नेचर क्यों नहीं समझती, द लॉजिक्स, लॉजिक्स यानी तर्क को, ऑफ प्रपोर्शन, प्रपोर्शन यानी क्या होता है, अनुपात, प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है, अनुपात या फिर तुलना। भाई हम लोग तो समझ रहे हैं कि छोटे फल को ऊपर लगाना चाहिए, ऊपर नहीं लगाना चाहिए, छोटे फल को नीचे लगा देना चाहिए, और जो बड़ा बड़ा फल है, महंगा महंगा फल है, उसे ऊपर लगाना चाहिए ताकि कुछ हम मेहनत करें, ये बोलना चाह रहा है इस प्रकार से। तो नेचर क्यों नहीं समझती ये बात को, ये प्रपोर्शन को, ये अनुपात को क्यों नहीं समझती, बड़े छोटे के अनुपात को, ये बोल रहा है। फिर क्या हुआ देखिए, नाउ यू सी हाउ सिली इज इट दैट वन हैज टू क्लाइम टू सो हाई एंड टेक ऑल द पेन्स ऑफ क्लाइंबिंग फॉर सच स्मॉल फ्रूट्स। अब इतना लंबा लिखा है, छोटा छोटा करके पढ़ाता हूं इसे, देखिए, नाउ यू सी, जैसे कि आप देखते हैं, तो नाउ यू सी यानी अब आप देखो, नाउ यू सी अब आप देखो, हाउ सिली कैसे, हाउ यानी कैसे, सिली यानी होता है मूर्ख, है ना, मूर्ख होना, मूर्खतापूर्ण, बेवकूफी, उसे सिली बोलते हैं। इज इट दैट, ये है कि अब देखते हैं कि कितनी मूर्खतापूर्ण ये बात है कि वन हैज टू क्लाइम, वन हैज टू क्लाइम यानी किसी को चढ़ना पड़ता है, वन का यूज हम यानी किसी को, किसी के लिए, हर एक को लिए हम वन का यूज करें, वन हैज टू क्लाइम यानी किसी को चढ़ना पड़ता है, सो हाई बहुत ऊंचा, एंड टेक और लेना पड़ता है, टेक यानी लेना, ऑल द पेन्स यानी सभी दर्दों को, पेन्स यानी पीड़ा, दर्द, ठीक है, ऑफ क्लाइंबिंग यानी चढ़ने का जो दर्द, ऊपर चढ़ने का जो दर्द होता है, भाई घसीट घसीट के चढ़ते हैं पैर को, लटक लटक के चढ़ रहे हैं, तो ये सभी दर्द को आदमी को लेना होता है, ठीक है। फॉर सच स्मॉल फ्रूट्स, फॉर यानी के लिए, सच यानी ऐसे, स्मॉल फ्रूट्स यानी छोटे फलों के लिए। तो पूरा सेंटेंस का मतलब क्या हुआ कि भाई अब ये देखिए कितनी मजाक की बात है कि इस छोटे से फल के लिए उतना ऊंचा चढ़ना पड़ता है, पूरे दर्द को सहना पड़ता है इस प्रकार के छोटे छोटे फल के लिए। आई पर्सनली फील, ठीक, आई पर्सनली यानी मैं व्यक्तिगत रूप से, व्यक्तिगत निजी रूप से, फील यानी महसूस करता हूं कि, दैट यानी कि, नेचर इज नॉट परफेक्ट, ठीक है, नेचर है प्रकृति, इज यानी है, नॉट यानी नहीं, परफेक्ट यानी, परफेक्ट यानी पूरी तरीके से सही होना। तो मैं व्यक्तिगत रूप से ये महसूस करता हूं कि नेचर परफेक्ट नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ खामी है, कुछ गलती है, उसमें सही नहीं है, वो लड़का बोल रहा है। ऑल ऑफ अ सडन, ऑल ऑफ अ सडन का मतलब क्या होता है, ऑल ऑफ सडन का मतलब अकस्मात, अचानक, उसे ऑल ऑफ अ सडन बोलते हैं। अचानक क्या हुआ देखिए, अ बंच ऑफ ब्लैकबेरीज फेल ऑन द हेड ऑफ अ बॉय, अ बंच यानी गुच्छा, बंच यानी क्या होता है, गुच्छा, जैसे अंगूर के गुच्छे होते हैं ना, है ना, अंगूर के गुच्छे होते हैं,
उसे हम बंच बोलते हैं, कोई भी चीज है उसके गुच्छे को हम बंच बोलेंगे। तो एक बंच ऑफ ब्लैकबेरीज, तो ब्लैकबेरी जो फल है उसका एक गुच्छा क्या हुआ, फेल ऑन द हेड ऑफ अ बॉय, फेल यानी गिरा, ऑन द हेड यानी सर पर, ऑन यानी पर होता है, ऑफ अ बॉय, ऑफ यानी के, अ बॉय यानी एक लड़के के सिर पर क्या हुआ, बंच ऑफ ब्लैकबेरी गिरा, देखिए उसके सिर पर गिरा। फिर क्या हुआ, ही लुक्ड अप, उसने देखा, ऊपर, अप यानी ऊपर, उसने ऊपर देखा, बट लेकिन डिडंट से एनीथिंग, डिडंट यानी नहीं, से यानी कहा, नहीं कहा, एनीथिंग यानी कुछ भी, उसने ऊपर देखा, अंगूर का गुच्छा गिरा, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। फिर क्या हुआ देखिए, बट द अदर बॉय सेड, लेकिन दूसरे लड़के ने कहा, जो दूसरा लड़का था, एक और दोस्त था, एक ने तो हामी भर दी कि हाँ भाई ठीक बोल रहे हो, और एक दोस्त था उसने क्या कहा, देखिए फ्रेंड्स, दोस्त, वी वर क्रिटिसाइजिंग द नेचर, वी वर क्रिटिसाइजिंग, तो ये भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हो गया, हम आलोचना कर रहे हैं, ठीक है, हम आलोचना कर रहे हैं, सॉरी कर रहे थे, ठीक है, वी वर क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, वी वर क्रिटिसाइजिंग, हम आलोचना कर रहे थे, द नेचर, प्रकृति की, अ मूवमेंट अगो यानी एक क्षण पहले, अ मूवमेंट यानी क्या होता है, एक क्षण, एक पल, उसे मूवमेंट बोलते हैं, एक पल पहले, अगो यानी पहले, एंड द नेचर हैज गिवन अस अ लेसन, एंड और द नेचर, प्रकृति ने, हैज गिवन यानी दिया है, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है क्योंकि हैज के साथ गिव का थर्ड फॉर्म गिवन का यूज हुआ है, यानी आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, दिया है, लिया है, किया है, की है, चुका है, चुकी है, इस प्रकार का यूज होता है। और प्रकृति ने हमें क्या दिया है, अस अ लेसन यानी हमें एक सबक दी है, सीख, लेसन यानी होता है सीख देना, एक पाठ पढ़ाना। क्लियर हो गया भाई, अभी हम नेचर की आलोचना कर रहे थे कुछ समय पहले, लेकिन अभी नेचर ने हमें क्या दिया है, एक सबक दी है, ये फल को गिराकर। जस्ट इमेजिन, ठीक है, इमेजिन मतलब क्या होता है, इमेजिन मतलब कल्पना करना, सिर्फ कल्पना कीजिए, इफ इट हैड, यदि ये होता, ठीक है, हैड बीन, सॉरी, इफ इट हैड बीन, यदि ये होता, वाटरमेलन, यदि एक तरबूज होता, ठीक है, यदि एक तरबूज होता, कल्पना करो यार कि ये जो तुम्हारे ऊपर जो ये गिरा है ना, क्या गिरा है, ब्लैकबेरी, यदि ये तरबूज होता, इंस्टेड ऑफ ब्लैकबेरीज, इंस्टेड यानी होता है बजाय, किसके बजाय, ऑफ ब्लैकबेरीज यानी ब्लैकबेरीज के बजाय यदि ये तरबूज होता, इट वुड हैव ब्रोकन योर हेड, इट वुड हैव का मतलब क्या होता है कि हो गया होता, क्या हो गया होता, ब्रोकन यानी टूट गया होता। तो इस प्रकार के सेंटेंस कुछ हो गया होता के लिए हम क्या करते हैं, वुड हैव का यूज करते हैं। इट वुड हैव ब्रोकन, तो टूट गया होता, योर हेड, तुम्हारा सिर टूट गया होता अगर तरबूज तुम्हारे सिर में गिरता, एंड यू वुड हैव बीन नो मोर, यू वुड हैव बीन, नो मोर यानी और अधिक नहीं होना, यानी जीवित नहीं होना, नो मोर यानी और अधिक नहीं होना, जीवित नहीं होना, मर जाना, उसके लिए हम नो मोर का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कई लोग किसी के फ्रेंड के एक्सपायर हो जाते हैं, हम बोलते हैं योर फ्रेंड इज नो मोर, आपके दोस्त और नहीं रहे मतलब मर गए, सीधी सी बात है, उसके लिए हम नो मोर का भी यूज करते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, यू वुड हैव बीन नो मोर, तो तुम नहीं होते और तुम जिंदा नहीं होते। ओ यस, हाँ सही है, ओ यस यानी हाँ। नेचर इज परफेक्ट, प्रकृति बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सही है। एंड इज बियॉन्ड क्रिटिसिज्म, ठीक है, एंड इज और ये है, बियॉन्ड यानी होता है परे, ठीक है, परे होना, पार होना, उसे बियॉन्ड बोलते हैं। क्रिटिसिज्म यानी क्या होता है, आलोचना, और ये आलोचना के परे है। सैड द बॉय, लड़के ने कहा, उसने कहा कि भाई नेचर, प्रकृति बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, पूरी तरीके में क्या है, सही है ना, उसमें कोई कमी नहीं है, और ये आलोचना के परे है। हम आलोचना करते हैं लेकिन हम वास्तविक जो प्रकृति वास्तव में किस प्रकार से बैलेंस बना के रखी वो हम कभी समझ नहीं पाते हैं। भाई पेड़ बनाए हैं तो मनुष्यों को बनाया है, मनुष्य है तो पेड़ है, सभी एक दूसरे के पूरक होते हैं, उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, हमें ऑक्सीजन चाहिए। भाई जानवरों को खाने के लिए घास चाहिए, है ना, और कोई जानवर है उसे दूसरा जानवर चाहिए खाने के लिए। तो इस प्रकार से प्रकृति ने संतुलन बना के रखा हुआ है। पानी है, धूप है, हमेशा बारिश हो तो भी नहीं चलने वाला, हमेशा ठंड है तो भी नहीं हो सकता, हमेशा गर्मी है तो भी नहीं हो सकती। तो नेचर क्या करता है, बैलेंस बना के रखता है, और नेचर जो करती है वो कोई नहीं कर सकता भाई, उसे हम समझ भी नहीं सकते हैं। तो ये छोटा सा एग्जाम्पल था, वैसे तो बहुत सारे फल भी हैं, जैसे कटहल होता है, एक फल होता है, और जो नारियल का पेड़ है ना, नारियल का फल है, वो भी बहुत वजन होता है, वो भी सिर पे गिरेगा तो मर जाएगा, लेकिन फिर भी नेचर ने उसे मजबूत बनाया कि एकाएक ऐसे नहीं गिरता है, उसे तोड़ने के लिए ऊपर चढ़ना पड़ता है। तो भाई नेचर इसे भी सोच के बनाया है ना। तो ये थी आज की स्टोरी, थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट आपको यूट्यूब कम्युनिटी में मिल जाएगा, इसके अलावा आपको मेरे फेसबुक पेज में भी मिल जाएगा। फेसबुक पेज का लिंक
लिंक मैंने नीचे दिया हो, वहाँ जाके आप उसे लाइक कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे, ताकि इस प्रकार की बहुत सारी स्क्रीनशॉट वहाँ पे दिया हूँ। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं स्टोरी सुनने के बाद, फिर से प्रैक्टिस कीजिए और देखिए आप कितना समझ पाए जो मैं समझाया हूँ। नहीं समझ आने पर नीचे कमेंट करेंगे, क्या क्या प्रॉब्लम है सब सॉल्व करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।